नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सूर्य है। मैं F42 गुलशन इकेबाना का निवासी हूँ। चूंकि AOA चुनाव बहुत नज़दीक आ गया है, तो मैंने सोचा कि कुछ कैंडिडेट जिनको मैं जानता हूँ उनसे मैं आपको अवगत कराऊँ। इसी सीरीज़ में मिस्टर अरिजीत घोष हमारे साथ हैं। हाउ आर यू सर? Good, absolutely good. How are you? I'm good, I'm good. Thank you so Now, much. before I start any question from you, a very quick introduction. मैं यहाँ पे 2017 से रह रहा हूँ और आप लोगों में से कई लोग मुझे जानते होंगे। F42 जैसे मैंने बताया वहाँ पे मैं रहता हूँ। आई हैव अ डॉटर, आई वर्क इन अ डिजिटल कंपनी, आई एम इन बिजनेस डेवलपमेंट प्रोफाइल। हम आज बात करेंगे मिस्टर अरिजीत घोष से कि उन्होंने अपना नॉमिनेशन फाइल किया AOA में। उनकी क्या सोच है, क्या नहीं, क्या करेंगे वो हमारे साथ। बट उसके पहले सर, आई वुड लाइक टू नो अबाउट योर अपब्रिंगिंग एंड व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू इन लाइफ। अगर आप थोड़ा सा इस पर प्रकाश डाल सके तो। थैंक यू सूर्य। नमस्कार सभी को। मैं अरिजीत घोष हूँ और मैं एक छोटी सी शहर से आया, जमालपुर बिहार में। और जॉब के चलते, पढ़ाई के चलते बहुत सारे स्टेट्स में मैं घूमा। करीब करीब आप अगर सुनेंगे तो आसाम से लेके आंध्र प्रदेश तक ऑलमोस्ट लाइक 80% ऑफ द स्टेट्स में रह के काम किया। और इसमें मेरे को बड़ी अच्छा लगा था कि लोगों की संस्कृति के बारे में जानने के लिए, उनके कल्चर, उनका हिस्ट्री जानने के लिए। और हेल्थ सेक्टर में जुड़ा हुआ हूँ, ऐसे कि पब्लिक हेल्थ एंड प्राइवेट हेल्थ दोनों में मैंने काम किया काफ़ी देर से। और इसलिए मुझे अच्छा लगता है कि जहाँ पे जो कोई भी ज़रूरत है तो वहाँ पे पार्टिसिपेट करने के लिए। बिल्कुल। और शायद ये मौका मुझे दिखा इस एओए में, जहाँ पे मैंने देखा बहुत सारे हॉलो प्रोमिसेस रह चुका है फ्रॉम द पार्ट ऑफ द बिल्डर जीआईएमसी से बिल्डर गुलशन होम्स। हाँ, और वो हॉलो प्रोमिसेस अभी भी चल रहा है, बहुत लोग करते हैं। और मुझे लगता है ना, वहाँ पे थोड़ा सा मिसकम्युनिकेशंस है, कम्युनिकेशंस गैप है, वो मैं फील कर सकता हूँ। गॉट इट सर। हम उस पक्ष पे अभी आएंगे कि उसने क्या किया, क्या नहीं किया और आप क्या करेंगे। बट उसके पहले एक छोटा सा सवाल और, इकेबाना में अपनी जर्नी के बारे में बताइए आप। मतलब हम लोग लगभग एक साथ ही शिफ्ट हुए थे यहाँ पे। आप अपना थोड़े से उस जर्नी के बताइए, जो आप 8 साल 9 साल अगर जो आपने यहाँ पे लगाए हैं। करेक्ट। कैसा लगा आपको यहाँ पे आके? सो इट्स ग्रोइंग। वेरी गुड क्वेश्चन, आपने अच्छे प्रश्न पूछे। 2017 में जब हम आए थे, शायद हम लोग 12th फैमिली थे। और आस्ते आस्ते वो बढ़ते रहा, 12 से 18, 18 से 20, पता नहीं चला। लेकिन हमने जो वहाँ पे उस समय में जो हमारा नीड था वो था कम्युनिटी डेवलप करने के लिए, क्योंकि हम लोग आके रखे हुए थे और 4-5 अपार्टमेंट में ही लोग रहते थे। सब हम मिले, जाने अपने आप को। हम छोटी सी होली से स्टार्ट किए, फिर ट्रेजर हंट जैसा एक्टिविटीज़ किए एक दूसरे को जानने के लिए। फिर हमने सरस्वती पूजा किया। Correct. लोग ने जाने हमें। और उस समय करीब करीब 78 लोग आ गए थे। Right. और एक्टिविटीज़ किए, बहुत बच्चे लोग हमारे साथ जुटे, सीनियर्स लोग जुड़े। और वो बढ़ते बढ़ते एक एक साल में इतनी एक्टिविटीज़ हुआ। आप देखो, लास्ट ईयर हमारे पास जो दुर्गा पूजा हम लोग किए थे, उसमें 2000 प्लस लोग ने पार्टिसिपेट किए। एब्सोल्युटली। सो दिस इज़ व्हाट इज़ द चेंज। सो जब हम लोग आए थे, एक खाली कंक्रीट का जगह था, लेकिन उसमें लाइफ आया जब हम सब जुटे। आप आए, बहुत सारे लोग जो देख रहे हैं वो लोग आए, और सब लोग ने कंट्रीब्यूट किया जिस तरीके से हो। और वही हमारे लिए अच्छा एक माहौल क्रिएट करने में हेल्प किया। गॉट इट। नहीं तो ये रास्ता जब हम आते थे, खाली सुना सुना रास्ता होता था, दुकान नहीं थे, लाइट्स नहीं थे, डर लगता था। लेकिन फिर भी लोग जानते थे कि कुछ लोग हैं जिसका कभी भी आप सहायता मांगोगे तो वो हेल्प करेगा। करेक्ट, आई अंडरस्टैंड। और मतलब मुझे याद है कि जब हमने पहला फैमिली डे किया था, उस समय में 80 फैमिलीज यहाँ पर थी बेसिकली, और उस समय भी माहौल काफ़ी अच्छा था। और फिर हमने दीपावली किया, दुर्गा उत्सव, जो कि एक मतलब आपका इनिशिएटिव था। और आई हैव अ स्मॉल मेमोरी कि मतलब एक साल मैंने कहा कि नहीं सर, बहुत मेहनत करना पड़ता है, मैं नहीं करूँगा। और आपने कहा था तुम्हें करना पड़ेगा क्योंकि मैं कर रहा हूँ, और मैं बस आपके साथ चल पड़ा। तो आई रियली अप्रिशिएट योर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स ऑल द थिंग्स व्हिच हैव डन इन सोसाइटी। अब हम थोड़ा AOA पे आते हैं, राइट। आपने ये सारे इवेंट्स करे, आपने काफ़ी टाइम यहाँ पे दिया, काफ़ी सारी चीज़ों को लेकर आप काफ़ी क्रिटिकल रहे हैं, राइट। AOA के बारे में, जैसा कि आप अभी GIMC के बारे में बता रहे थे, बेसिकली व्हाट इज़ योर ऑब्जेक्टिव, व्हाट आर द गैप्स इन द सोसाइटी, और आप क्यों आना चाहते हैं AOA में? अगर आप एक ब्रॉड लेवल पे थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहें हमें तो। देखिए, मुझे लग रहा है ना कि ऐसा मेरे लिए सही नहीं होगा कि मैं बोल दूं कि ये गैप है। लेकिन चूंकि बहुत सारे वॉइसेस जो होते हैं, आप देखते हो व्हाट्सएप में, जब आप मिलते हो, लोग बात करते हैं वाटर लॉगिंग के लिए, वाटर लॉगिंग हो रहा है, क्लीनिंग नहीं हो रही,
मॉस्किटो रिपेलेंट्स यूज़ नहीं हो रहा, फॉगिंग नहीं हो रहा टाइमली। हमारे यहाँ डेंगू काफ़ी हुई है, और कोविड के समय हमें सब कुछ दिखा कि क्लीनलीनेस कितना ज़रूरी है और मेंटेनेंस कितनी ज़रूरी है। लिफ्ट में आज यहाँ कुछ प्रॉब्लम, वहाँ प्रॉब्लम। सो ये सारे जो मुद्दे हैं, ये मुझे लगता है कि इफेक्टिव ऑपरेशनल एफिशिएंसी कैन एक्चुअली हेल्प। क्या होगा कि अगर प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर फोकस रखते हैं तो ये सारी चीज़ घटा सकते हैं। मैं ये नहीं बोलूँगा कि ये हम बंद कर सकते हैं, क्योंकि इट इज़ नेवर पॉसिबल, बट डेफिनेटली वी कैन हम लोग मिल के इसको रिड्यूस कर सकते हैं और एक ऐसा सोसाइटी बना सकते हैं जहाँ पे आपको हर एक समय प्राइड फील होएगा। दैट्स माई ऑब्जेक्टिव। बिल्कुल बिल्कुल। आपका मैनिफेस्टो भी हमारे साथ है। आई वुड जस्ट लाइक टू गिव अ क्विक ग्लिम्स ऑफ, सो दिस इज 2 पेजर मेरे मैनिफेस्टो, और ये हमने शेयर किया हुआ है। अगर किसी के पास नहीं है तो वो अरिजीत सर के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, राइट। सर मैं थोड़ा सा ये और जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं अभी ये पढ़ रहा था और उसमें लिखा वी ओवर मी, राइट। अगर आप थोड़ा सा ब्रीफ में बताना चाहें कि वी ओवर मी का व्हाट इज ऑब्जेक्टिव, ये आपने टैगलाइन की तरह यहाँ पे मतलब प्रयोग किया है, तो वी ओवर मी मतलब व्हाट इज दिस, मतलब व्हाट डू वी अंडरस्टैंड आउट ऑफ दिस? बहुत सही क्वेश्चन आपने पूछ लिया। मुझे लगता है ना कि सारे समय में हमें ये सोच के कम्युनिटी में रहना चाहिए कि हम लोग एक साथ क्या कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि आपका वॉइस अनहर्ट रह जाए, क्योंकि सब लोग का संभव नहीं है कि सब आके व्हाट्सएप में जंप करे या कहीं पे भी मीटिंग में आए। बिल्कुल। लेकिन हमें उनका भी वॉइस सुनना चाहिए, और उनका इस तरह से सुनना चाहिए कि भाई उसमें अगर कुछ अच्छी चीज़ है तो उसको भी हम लें। बिल्कुल। आप देखो, जो बचपन हम लोग जब आए थे तो बच्चे लोग हमारे ही घर के सामने में प्लेग्राउंड में खेलते थे जी। और उसमें चोट भी आई सीनियर सिटीजन को, बच्चे को कांच भी टूटी। तब हमने सब लोग मिल के सोचे कि कैसे उनके लिए एक जगह का चिन्हित करें कि जहाँ पे वो लोग खेल सकते हैं, बच्चे लोग एंजॉय कर सकते हैं। बिल्कुल। सो प्ले किंगडम आज जो आप देख रहे हो, वो आपको पता है किस तरीके से वो एक कभी हमें सुनने में आया था कि पार्किंग स्लॉट बनने वाली है, सीमेंटेड था। हमने वहाँ पे पहले पूजा किए थे। फिर वो एक अच्छा सा, हमने मतलब गुलशन के साथ बहुत फाइट किया था कि ये जगह रिक्रिएशन एक्टिविटी के लिए होना चाहिए, स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए होना चाहिए। हमने काफ़ी सारी मीटिंग करी, उसके बाद गुलशन ने उसको प्ले किंगडम बनाया, जो कि आज क्रिकेट टूर्नामेंट, फुटबॉल टूर्नामेंट, दुर्गा उत्सव और सबके लिए यूज होता है। So, ये जो चीज़ ना, इसी को मेरे को लगता है कि दैट मी से वी में हमें ट्रांसफर करना पड़ेगा। कुछ भी बने वो सबके लिए बने और एक फेयर इवेल्यूशन हो। राइट कि जहाँ पे ये नहीं चले कि खाली मेरा है, ऐसा नहीं। While I would like to keep this, I mean, very very short, but since आपने मतलब बहुत सारी चीज़ें लिखी है अपने मैनिफेस्टो के अंदर, what are the top 3 things? I mean, if you want, you can, I mean, take a look. But इसमें से कौन सी 3 चीज़ें होंगी जो कि आपके टॉप प्रायोरिटी पे होंगी, which you find कि सबसे ज़्यादा हेडरूम है यहाँ पे कवर करने के लिए? सी देखिए, ये होना चाहिए सबको, शायद हमारे रेसिडेंट्स लोगों को पता था और चाहते थे जी। और कुछ भी कारणवश जो नहीं हो रहा था, और उसमें एक जो लोग थे बेचारे घर खड़े थे हमारे जैसे, उनका रजिस्ट्रेशन काफ़ी दिन से नहीं हो रहा था। तो अपार्टमेंट उनका रजिस्ट्री अगर डिलेट हो रहा था तो वो क्यों हो रहा था? हमारे गुलशन बिल्डर ने उनका पैसा जमा नहीं दिए, कुछ भी किए होंगे। ये हमारा पहला काम होगा कि उनका कैसे हम रजिस्ट्रेशन को प्रायोरिटी दें। ओके। क्योंकि वो हमारे रेसिडेंट्स हैं, हमारे साथ रहते हैं। ऐसा नहीं है कि आज हम मान लिए तो नहीं करेंगे। सेकंड जो हैंडओवर है वो भी हमें बड़ी स्मूथली करना चाहिए, सो दैट वी कैन सी दैट हाउ मच वी गेट मनी, वेदर इट इज एनफ टू डू जस्टिस टू द सोसाइटी और वी नीड टू हैव मोर। ठीक है। और थर्ड जो चीज़ मुझे दिख रहा है दैट हमारी जो ड्रेनेज है, जो भी हमारे सिस्टम है, आप सोचो हम लोग 7-8 साल से यहाँ रह रहे हैं, और जो हमारे मेंटेनेंस चार्जेस है वो जिस समय में हम लोग लिए थे उसी समय से अभी तक चल रहा है, जबकि आपको पता है सारी चीज़ का कॉस्ट बढ़ गई है। बिल्कुल। तो हमारे भी खर्चे को कहाँ हम कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, इसमें हमारा ध्यान देना चाहिए। मेरा यही प्रायोरिटी रहेगा। Absolutely. Now before I wind up, because I don't want this to be a very lengthy video, क्योंकि शायद और भी कुछ मतलब पॉडकास्ट आएंगे इस सीरीज में, एक काफ़ी सेंसिटिव मुद्दा है जिस पे मैं थोड़ा सा टच बेस करना चाहूँगा, जिस पे आपको काफ़ी गिरा जाता है कई बार। वो है मंदिर का मुद्दा, राइट। यहाँ पे एक पक्ष है जो कि मतलब मंदिर बनाना चाहते थे। मेरा मानना तो ये है कि सभी कोई चाहते हैं कि यहाँ पे मतलब मंदिर हो, बट कहीं ना कहीं ये कहा जाता है कि एक पक्ष है जो कि मतलब मंदिर नहीं चाहता है, राइट। आपका क्या मानना है मंदिर को लेकर के? आपका क्या स्टैंड था? आप क्या बताना चाहेंगे हमें? बहुत अच्छी सवाल आपने पूछे और मुझे लग रहा है कि इसको मेरे को क्लैरिफाई करना चाहिए, जबकि मैं कर चुका हूँ।
मंदिर बनाना आज अगर पूछेंगे तो ये भी मेरा आपके साथ ही हूँ मैं। ओके आज भी बनना चाहिए, पहले भी बनना चाहिए था, आगे भी बनना चाहिए। ओके मेरा समस्या और मेरा जो ऑब्जर्वेशन था वो एक ही था कि हम सबको लेके शायद नहीं कर रहे थे। जो मैं आपको बोल रहा था पहले, जो फेयर यूज ऑफ लैंड, Okay. कहाँ होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, कितनी सुंदर होना चाहिए, ये बिल्कुल। सबका चाहत होता है। हम जब अपना घर बनाते हैं शायद मंदिर के लिए हम स्पेशल केयर लेते हैं जहाँ पे हमारे भगवान रहेंगे, ओके और मैं चाहता था इसी तरीके से हो। लेकिन मुझे लगा कि एक जो आप बोले, ये मुझे आजकल का ज़माना का लगता है कि प्रोपागेंडा जो है, जो व्हाट्सएप वॉरियर्स होते हैं, उनका एक मेलाइन करने का मेरे को मेलाइन करने का एक कोशिश था। दैट्स फाइन। लेकिन क्या है कि इतना हरी क्यों था मुझे भी पता नहीं चला कि आज ही रात को उठा के लगाना पड़ेगा, बैठाना पड़ेगा। और आप सोचो कि कौन कौन नहीं चाहेगा कि उसका मंदिर भव्य हो। बिल्कुल हमने जब दुर्गा पूजा स्टार्ट किए थे, जितनी छोटी से हम लोग किए थे, और आप जो रेसिडेंट की सहायता से आज हम करते हैं, बिल्कुल मुझे लगता है कि हमने प्रूव कर चुके हैं कि क्या किस तरह से हम लोग अच्छे से कर सकते हैं सबको लेके। बिल्कुल तो यही मेरा विचार आज भी है राइट कि ये होना चाहिए। अगर होना चाहिए तो लीगल वे से, अच्छे से, सुंदर सा, सबके लिए जैसे अच्छा लगे ऐसा माहौल क्रिएट करके होना चाहिए। डेफिनेटली सर, आपने हमसे बात किया, आपने सारे पॉइंट पे हमें क्लैरिफिकेशन दी, काफ़ी शुद्धता से दी मैं कहूँगा, और काफ़ी प्रिसाइजली आपने हमें सब कुछ बताया। धन्यवाद दर्शकों, इस सीरीज़ में हमारे साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। ये थे अरिजीत घोष। हम लाते रहेंगे आपके लिए और भी पॉडकास्ट। थैंक यू वेरी मच फॉर थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू।